बड़ी खबर है, दिल्ली में छिड़ी अधिकारों की लड़ाई पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता मानव यादव ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की है और उसमें उन्होंने अधिकारों की लड़ाई के बारे में जिक्र किया है। दावा किया जा रहा है कि उपराज्यपाल को दिल्ली में अधिक शक्तियां दी जाएंगी और दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उनको सीमित किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं, बिल पेश किया गया, आप लोग कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्री बीजेपी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकना चाहती है। उनको इस बात से डर लगता है कि यार ये आदमी हमारी तमाम अड़चनों के बावजूद दिल्ली में इतने सारे काम कर दे रहा है और इस तरह से कर दे रहा है कि फिर देश की जनता मुरीद होती जा रही है इसकी। गुजरात में जाते हैं तो जहाँ इनका गढ़ कहते थे कि गुजरात में हमने इतने काम किए हैं, आज गुजरात की जनता कह रही है नहीं, केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए, हम तो उनको वोट करेंगे। आज हिमाचल में गए, गांव-गांव में जनता जो है वोट दे रही है, पंचायत चुनाव में वोट दे देती है, नगर निगम चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं इससे घबरा गए हैं। क्या रास्ते आपके पास हैं लीगल, क्या रास्ता आप लोग तलाश रहे हैं कि इसको आप चैलेंज कर पाएं? सारे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो भी होगा, बिकॉज ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब जनता भी देगी। और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जा रहे हैं, तो वहां से भी जवाब निकलेगा। कहीं ना कहीं से तो इनको रोकना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये कि बीजेपी ये कह रही है कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है और केजरीवाल सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आदत पड़ रही है। सामंजस्य बीजेपी स्टाइल चलेगा या संविधान के स्टाइल में चलेगा? संविधान में सामंजस्य लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर है। आप जनता चाहती है चुनी हुई सरकार काम करे। जनता ने आपको 0 वोट दी इस बार, 0 सीट दी इस बार। अब जनता तो चाह रही है आप हटो यहाँ से, आप कह रहे हो नहीं नहीं हम हटेंगे नहीं। ये तो जबरदस्ती है कि सामंजस्य है? तो यानी आप और अरविंद केजरीवाल जी सड़क पर उतरेंगे, पहले ऐसी स्थिति हम देखेंगे, फिर विरोध प्रदर्शन? जनता के काम के लिए तो हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने जब 4 जुलाई 2018 से पहले भी जनता के काम करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। अगर ये काम में टांग अड़ाएंगे तो लड़ेंगे इनसे। तो अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीटी बिल है क्या, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है आरोपों के तहत कि दिल्ली में सरकार का मतलब क्या उपराज्यपाल है, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए एनसीटी बिल क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली सरकार को फैसले लेने से पहले एलजी की राय लेनी होगी, ये एनसीटी बिल में मेंशन है। मंत्रिमंडल जो भी फैसले लेगा वो फाइल अब एलजी के पास पहले भेजनी होगी। एलजी उन मामलों में भी निर्णय ले सकेंगे जिसमें उनकी राय मांगी जानी चाहिए। विधानसभा के बनाए हुए किसी भी कानून में सरकार का मतलब एलजी होगा और विधानसभा या फिर कोई भी कमेटी एलजी के फैसलों की जांच नहीं कर सकती है, यानी उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकती है। एलजी जो फैसला लेंगे उसे मानना होगा और उसकी जांच नहीं हो पाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।